हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम फ्रैक्शन सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? फ्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो फ्रैक्शन कहते किसको है, इसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रैक्शन मींस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो चलिए हम सिंपल सी भाषा में पहले हम सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन कहते किसको है। तो चलिए मान लीजिए कि आप दो भाई हैं। ठीक है, आपके पापा ने कोई भी चीज लाए। ठीक है, तो आप लोग दोनों चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए। अब चीजें क्या है, एक ही हैं, तो पापा आपको कैसे देंगे? ठीक है, पापा तो नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो लड़ाई करे। तो मान लीजिए कि पापा क्या किए, एक लड्डू लाए। ठीक है, पापा क्या लाए? एक लड्डू लाए। ठीक है, तो पापा क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। तो एक ये पार्ट एक बेटी को दे दिया जाएगा, ये दूसरा पार्ट दूसरे बेटी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह क्या होगा कि दोनों में लड़ाई नहीं होगा, तो दोनों समझ जाएंगे कि नहीं मुझे भी आधा मिल गया, उसे भी आधा मिल गया। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, अब मान लीजिए उसके चार बेटे हैं, तो क्या करेंगे, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट पहले बेटे को, दूसरा पार्ट दूसरे बेटे को, तीसरा पार्ट तीसरे बेटे को, और चौथा पार्ट चौथे बेटे को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन की जरूरतें पड़ जाती है। अब चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं। ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है, उन लोग चार भाई है, कोई भी चार भाई है, तो चारों को तो क्या अपने मान लीजिए उनको घर बनाना चाहिए, कोई भी काम करना है, तो उनको चारों को तो क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो हम उसको कैसे बांटेंगे? तो क्या करेंगे, उस जमीन को क्या करेंगे, चार बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो पहला भाग पहले बेटे को मिलेगा, दूसरा भाग दूसरे बेटे को, तीसरा भाग तीसरे बेटे को, और चौथा भाग चौथे बेटे को। इस तरह सभी बेटे को क्या होंगे, सभी बेटे को समान समान भागों में मतलब जमीन के टुकड़े मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा कि तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए क्या 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 कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural number are called fraction। मतलब जब भी कोई नंबर a by b के रूप में लिखा हुआ रहेगा, जहां पर a और b नेचुरल नंबर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, रीजन। मतलब कि एक जो वस्तु है उसको हम किस पार्ट में, कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहां तक तो हमने सीख चुका है कि फ्रैक्शन कहते किसको है। तो चलिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, उसको चार भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तीन भाग को क्या किया गया है, शेडेड कर दिया गया, यानी कलर कर दिया गया है। तीन भाग को कलर कर दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? तो टोटल कितना पार्ट था, टोटल पार्ट था चार, और उसमें से कलर कितना पार्ट किया गया है, तो कलर तीन पार्ट किया गया है। तो इसका हम फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4 यानी 3/4। मतलब चार में से तीन पार्ट क्या है, कलर किया हुआ है। मतलब चार में से क्या, चार में से तीन पार्ट कलर किया गया है। ठीक है, तो बच गया कितना पार्ट, तो कितना पार्ट बच गया, एक। तो बचा हुआ पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बचा हुआ पार्ट को हम 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो शेडेड पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 3/4। ये हो गया आपका शेडेड पार्ट। ठीक है, और ये रिमाइंडर पार्ट, मतलब जो शेडेड पार्ट जो कलर पार्ट है वो तीन, कितना है, तीन भाग, चार में से तीन भाग, तो 3/4। और जो बिना कलर किया हुआ भाग है वो कितना है, 1/4, यानी एक है कितने में से, चार में से, तो 1/4। तो चलिए इसको तो हम सीख चुके हैं कि कैसे इसको हम लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कि
अब इसमें और भी कुछ चीजें हमें जाननी है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ था क्या कि 3/4, ठीक है, यही लिखे थे हम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसे क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डेनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को डेनोमिनेटर बोला जाता है। न्यूमरेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश, ठीक है, और डेनोमिनेटर को हिंदी में बोला जाता है हर, ठीक है। यहां तक तो आप समझ चुके हैं। 3/4 है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर वाले पार्ट यानी जो 3 लिखा हुआ है उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। यहां तक तो चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसको हम कैसे लिखते हैं, क्या इसमें चीजें होती है। यहां तक तो इसका डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और चीजें भी सीखनी होती है, ठीक है। क्या वो चीजें हैं, तो मान लीजिए कि ये तो हम फ्रैक्शन लिख दिए, अब इसको कहते क्या है ये तो हमें आना चाहिए ना। इसको क्या कहते हैं, अब लिख दिए 3/4, तो क्या 3/4 क्या कहेंगे हम इसको। तो चलिए उसके लिए हम और कुछ एग्जांपल लेके आए। जैसे मान लीजिए अगर फ्रैक्शन 1/2 हो, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कोई भी पार्ट पूरा हो और उसको हम दो पार्ट में क्या किए, एक पूरा पार्ट को हम उसको दो पार्ट में इक्वल बांटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/2। उसको क्या बोलेंगे, 1/2 यानी 1/2, हिंदी में क्या बोला जाता है, आधा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए लिखा हुआ 1/3, तो उसको बोलेंगे, उसको हम क्या पढ़ेंगे, 1/3, हिंदी में पढ़ा जाता है 1/3, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये पार्ट है, ये यहाँ से गया कटा, यहाँ से, और ये देखिए 1 2 3 पार्ट बन गया ना, ठीक है। उसके बाद आगे अगला है क्या, 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4, ठीक है। तो 1/4 अभी यहाँ पे समझाएं कि ये 1 है और एक में से कितना टोटल 4 भाग, तो 1/4 भाग, ठीक है। उसके बाद आता है 2/3 यानी 2/3, क्या पढ़ेंगे इसको, 2/3 यानी 2/3 यानी 2/3। उसके बाद आता है 3/4 यानी 3/4 यानी कितना, कि 3/4। ये कितना है, ये कितना है, 3/4, मतलब 4 में से 3 भाग कलर किया हुआ है और एक भाग बिना, और सॉरी 4 में से 3 भाग क्या है, कलर किया हुआ है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3/4 यानी 3/4, ठीक है, यानी 3/4, ठीक है। तो यहाँ हमने ये चीजें अभी तक सीख चुकी है कि कैसे हम लिखेंगे। ये आपका एग्जाम सॉरी मतलब क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इसलिए हम अभी बता दिए, क्वेश्चन में भी बताएंगे। तो यहाँ तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतना तो हमने अभी तक सीख चुका है। अब इसके बाद हम अब सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को हम, किसी भी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। तो एक मान लीजिए 1/2 है, 1 क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो इसको हम नंबर लाइन में, 1/2 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करना है, एक हमें नंबर लाइन खींचना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट में 0, और 0 के जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हम क्या, प्लस की ओर यानी पॉजिटिव साइन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम 0 दे दिए और यहाँ पे हम क्या दे दिए, 1, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 1/2 मतलब क्या समझते हैं आप लोग, 1/2 मतलब 1 का आधा, 1 का हाफ। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, ये मान लो ये पूरी चीज है, उसका अगर हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही तो होगा। इसको हम 1/2 ही तो लिखते हैं, मतलब दो, मतलब क्या है कि 1 का मतलब 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका हम, 1/2। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 0 और 1 ये यहाँ पे नंबर लिख दिए, तो 1/2 यानी क्या होगा, 1 का आधा, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/2 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे।
ये हमारा क्या हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को, एक और हम एग्जांपल लेके समझते हैं। लिखा हुआ है मान लीजिए कि 4/7। 4/7 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम वही काम करना है, एक नंबर लाइन खींच लेना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या होगा 7 होगा ना 7, ठीक है। यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब 7 जो है ये 1 से कम है, तो लिखेंगे हम यहाँ 7/7। 7/7 को काटेंगे तो 1 ही होगा ना। अगर मेरा न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से ज्यादा रहता तो 1 से ज्यादा होता, लेकिन ये जो न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से क्या है, कम है ना। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 4, लिखा हुआ है यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो काटेंगे तो कितना होगा 1/2, यानी आधा आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे कम है ना, तो बस हमें यही तो समझाना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे हम, तो बस इसके क्या करना है, हमें पीछे आना है। तो चलिए यहाँ पे 7/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7, यहाँ पे 2/7, यहाँ पे 1/7 लिख दिए। अब क्या पूछ रहा था 4/7 कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 4/7 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चीजें कितनी आसान है, बस हमें क्या करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, चीजें हमारे लिए आसान होती जाएगी। तो चलिए आप इसका भी देख लिए कि कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे उसको दर्शाते हैं। आप ये भी सीख चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए तो अब आगे हम समझते हैं, अब आगे हम क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि 3, क्या लिखा हुआ है 3/4 ऑफ 12, मतलब यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे आप क्या समझे कि लिखा हुआ 3/4 ऑफ 12, यानी कि जो 12 है 12 का 3/4 भाग कितना होगा, ठीक है, यानी 12 का 3/4 भाग कितना होगा। तो हम सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास के वीडियो में हमने सीख चुका है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 3/4 इंटू 12, ठीक है। अब ऐसे लिखनी है, अब क्या करना है, नंबर का को क्रॉस काट देना है, जब मल्टीप्लाई में रहे तो 3 4 3 जा 12, यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, मतलब अगर 3/4 ऑफ 12 यानी 12 का अगर 3/4 भाग अगर बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे 2/5 ऑफ 20, यानी कि 20 का 2/5 भाग कितना होगा, तो वही काम करना है हमें। तो 2/5 ऑफ मतलब इनटू और 20, 5 4 जा 20, यानी 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको भी हम आगे समझाएंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, कि कैसे हम फ्रैक्शन से कोई भी नंबर को हम निकालते हैं, उसका मान लीजिए कितना भाग उसका बोल रहा है, कैसे उसको हम निकालते हैं। तो ये कर लीजिए आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके आगे और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी आप लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें मिल गया, बहुत सारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सोचे कि ये भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है, बता दिया जाए। तो लिखा हुआ है क्या कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर, मतलब एक 8 घंटे का एक दिन से क्या फ्रैक्शन होगा। तो हम जानते हैं वी नाउ दैट हम जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर। ये किनको किनको नहीं आता है कि एक घंटे में कितना, सॉरी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, किनको किनको नहीं आता है, सभी को आना चाहिए ना। तो हम जानते हैं कि वी नाउ दैट 1 डे इक्वल टू 24 आवर, इसलिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
इक्वल टू कितना हो जाएगा, किससे बोला गया था, 8 घंटे से ना, कितना 24 आवर का। आ गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।